हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिशा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत अपघट्ट के विलयनों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत अपघट्ट के विलयनों की चालकता को प्रभावित मतलब अफेक्टेड करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कैसे विद्युत अपघट्ट के विलयनों को चालकता प्रभावित करती है, मतलब वैद्युत अपघट्ट के विलयन में चालकता कम होगी या ज़्यादा होगी, मतलब विद्युत धारा तेजी से बहेगी या स्लो बहेगी, किस कारण और वो कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से धारा तेजी से बहेगी या स्लो बहेगी, उन कारणों को आज हम जानते हैं। ठीक है, उससे पहले आप सभी लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे पहले सबसे पहले इस चीज़ को याद कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। इसलिए इसको लिखने से पहले आप ये चीज़ नोट पॉइंट में लिख लें। इसे हेडिंग डालने से पहले आप ये पहले हेडिंग डाल के लिख लीजिए। लिख लीजिए नोट पॉइंट क्या है, लिख लीजिए। जो भी चालकता होती है, चालकता मतलब वैद्युत अपघट्ट के विलयन की, लिख लीजिए। पूरा नाम लिख लीजिए, मैंने शॉर्टकट लिख दिया, आप लिख लीजिए वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। वैद्युत अपघट्य के विलयनों की चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन से कारक हैं जिन पर ये निर्भर करती है? नंबर एक है आयनों पर आवेश। आयनों पर आवेश, बेटा आयन जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आयन मैंने आपको बताया था जैसे Cu, और ऊपर आवेश कहाँ लिखा जाता है? ये आवेश होता है, ये चार्ज होता है, इसी को आवेश कहते हैं। कहने का मतलब साफ है, आयनों पर आवेश मतलब सिर जितना ज़्यादा बड़ा होगा आवेश, ठीक है, आवेश जितना ज़्यादा होगा उसमें चालकता उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि सिर पर ही गठरी को ले जाते हैं। ठीक है, गठरी का मतलब है चिट्ठी। मैंने बताया था धारा को ले जाने वाले कौन होते हैं? जो धारा को ले जाते हैं वो होते हैं आयंस। तो आयंस धारा को रख कर ले जाएंगे किस पर? आवेश पर। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा गठरी को रख लेगा उतनी ज़्यादा चिट्ठियाँ वहाँ पहुँच जाएंगी, मतलब चिट्ठी का संबंध है धारा से। ठीक है, तो धारा पहुँच जाएगी। इसका मतलब अगर यहाँ 3 प्लस है, पॉजिटिव 3 है, अर्थात आवेश ज़्यादा है, आवेश चार्ज ज़्यादा है, तो इस पर आवेश ज़्यादा होने की वजह से इसमें धारा तेज़ी से बहेगी, और Cu2 प्लस इसमें धारा कम बहेगी। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ, तो आज पर निर्भर करती है। अगली बात, आयनों की संख्या पर भी निर्भर करती है। आयनों की संख्या मतलब आयन का हमने नाम पिछली वीडियो में आपका नाम दिया था, आयनों को हम डाकिया मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मतलब आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी चिट्ठी उतनी ही ज़्यादा जाएगी, मतलब धारा उतनी ही ज़्यादा जाएगी। आयनों की संख्या अधिक होने पर धारा का प्रभाव अधिक होता है, इसी का ध्यान रखेंगे। आयन का संबंध डाकिया और जो चिट्ठी है उसको धारा बोल सकते हैं। तो जितने ज़्यादा डाकिया होंगे उतने ज़्यादा चिट्ठियाँ जाएंगी, अर्थात जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी ज़्यादा धारा बहेगी। ठीक है, उसका संबंध ध्यान रखेंगे। तो आयनों की संख्या अधिक होने पर धारा ज़्यादा होती है शीघ्र निर्णय। आयनों की गतिशीलता, आयनों की गति करने की क्षमता मतलब दौड़ने की शक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतनी तेजी से धारा बहेगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, इसलिए इसको ध्यान रखें सभी छात्र। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, वेरी नाइस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये पूरी हेडिंग यहाँ से यहाँ तक डाल लीजिए, पूरी हेडिंग है वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। देखिए अभी मैंने बता दिया वैद्युत अपघट्यों की चालकता किन किन पर निर्भर होती है? आयनों की संख्या पर, आयनों की गतिशीलता पर, और आयनों पर आवेश, 3 चीज़ों पर। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर, इसमें लिखिए निम्न कारक हैं, प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। पहला लिखिए अंतः आयनिक आकर्षण बल। अंतः आयनिक आकर्षण बल इंग्लिश में कहते हैं इंट्रा, INTRA, इंट्रा आयोनिक, IONIC, अट्रैक्शन फोर्स, ATTRACTIONFORCE, इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? देखिए इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, तो लिखने से पहले समझिए। देखिए इंट्रा आयनिक, इंट्रा का मतलब अंतः। अगर
कहने का कोई ठोस पदार्थ है, जैसे कि नमक। नमक किससे मिलकर बना होता है, आप जानते हैं नमक बना होता है बेटा Na और Cl से, ठीक है। तो NaCl से नमक बना, अगर NaCl के बीच आकर्षण बल, जो आकर्षण बल है कसावट, जिसको कसावट बोल सकते हैं सामान्य भाषा में, कसावट। अगर ज़्यादा कसा हुआ होगा, ये दोनों आपस में ज़्यादा कसे हुए होंगे, ज़्यादा आकर्षण बल ज़्यादा होगा, ठीक। तो घुलने में, पानी में घुलने में देर से घुलेगा पानी में या जल्दी घुलेगा बताइए? देर में घुलेगा, क्योंकि आकर्षण बल ज़्यादा है। उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पानी उस पर दबाव डालेगा तो बड़ी मुश्किल से टूटेगा, है ना। तो इसका मतलब कहने का अर्थ है अंतः आणिक आकर्षण बल अगर ज़्यादा है तो वह पदार्थ, वह वैद्युत अपघट्य पानी में या अन्य ध्रुवीय विलायक में कम घुलेगा। जब कम घुलेगा तो कम आयन बनेंगे, ठीक है, कम आयन बनेंगे। क्यों बेटा कम आयन बनेंगे? घुलने का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो आपको बताया था, ये पानी में, इसमें पानी को डाल देंगे तो ये अलग हो जाएगा, Na+ और Cl आयनों में टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच बॉन्डिंग बहुत मजबूत है तो ये आयन यहाँ कम बनेंगे, ठीक है, ये कम मात्रा में उत्पन्न होंगे। जब कम मात्रा में उत्पन्न होंगे इसका मतलब डाकिया कम है, जब डाकिया कम है तो चिट्ठियाँ कम जाएंगी, ठीक। मतलब कहने का अर्थ आयंस कम है तो धारा कम जाएगी, धारा कम जाएगी, इसका मतलब धारा का प्रवाह कम होगा। और जब धारा का प्रवाह कम हो तो धारा की प्रबलता को ही चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। मैंने आपको चालकता पहले, इससे पिछली वीडियो आपको चालकता के बारे में बता दिया कि धारा की बहने की क्षमता ही चालकता होती है। तो जितनी धारा कम बहेगी तो चालकता कम होगी, धारा तेजी से बहेगी तो चालकता कम होगी, ठीक है। चालकता का मतलब चालकत्व, यहाँ चालकत्व है, ठीक है, मिलनों को चालकत्व को प्रभाव, चालकत्व। विशिष्ट चालकता की बात नहीं कर रहे, केवल चालकता, जिसको हम सामान्य चालकता व्यक्त करते हैं, ठीक है। मतलब सामान्य चालकता का सूत्र होता है सामान्य, पिछली वीडियो में आपको बताया था, सामान्य चालकता जिसको हम चालकत्व कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, C = 1/R होता है, राइट है। हाँ, इसकी बात करें, C की। विशिष्ट चालकता की, K की, कप्पा की बात नहीं कर रहे। तो साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वैद्युत अपघट्यों को यदि हम पानी में घोलते हैं, कैसे प्रतिदर्भ जिनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा है, ठीक है, तो वो पानी में कम घुलेंगे तो कम आयन बनाएंगे, इससे धारा कम बनेगी, इसके लिए चालकता कम हो जाएगी, गतिशीलता भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अब आप उत्तर में लिखेंगे, इसमें इसके आंसर में लिखेंगे क्या, देखिए, यदि वैद्युत अपघट्यों के बीच आकर्षण बल अधिक है, जिसको हम अंतः आणिक आकर्षण बोलते हैं, आकर्षण बल अधिक है तो वे विलयन में कम आयन उत्पन्न करेंगे, कम आयन प्रोड्यूस करेंगे, उत्पन्न करेंगे, जिससे विद्युत चालकता कम हो जाएगी, ठीक है। आयन ही तो धारा को ले जाते हैं, धारा कम हो जाएगी, विद्युत चालकता कम हो जाएगी। हाँ, चालकता की बात करें, धारा की बात नहीं कर रहे, ठीक है। चालकता कम हो जाएंगे और चालकता कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, आयनों का विलायकीकरण। आयनों का विलायकीकरण इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयन। देख लीजिए इसको, ठीक है, लिखिए। अब इसके अंतर्गत क्या है, आयनों का विलायकीकरण। विलायकीकरण का मतलब है विलायक के अणु। विलायकीकरण का मतलब क्या है, विलायक के अणु। किसके अणु? विलायक के अणु, ठीक है बेटा। विलायक कौन होता है? विलायक पानी होता है। क्या होता है? लिक्विड, मतलब जरूरी नहीं पानी ही हो, मतलब पानी को सबसे अच्छा विलायक माना जाता है, बहुत अच्छा विलायक मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, सबसे अच्छा होता है। लेकिन पानी तरल पदार्थों को विलायक कहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घोल लें, अपने में समाहित कर लें, उसको हम विलायक कहते हैं। और जो घुलेगा उसको हम विलेय कहते हैं, ठीक। जो घुल रहा है उसको विलेय, और जो घोल रहा है उसको विलायक। जैसे पानी घुल रहा है किसको? नमक को, तो पानी आपका विलायक है, और जो घुल रहा है नमक वो विलेय है, ठीक। तो विलायक की बात करते हैं,
तो अगर हम वैद्युत अपघट्य को, किसको, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य की चालकता पता करनी है तो वैद्युत अपघट्य जैसे कि NaCl है, अगर हम ऐसे NaCl को ऐसे किसी विलायक में घोलें, ठीक है, NaCl को ऐसे किसी विलायक में घोलें को वो विलायक के अणु आके चारों तरफ से एकदम आयनों को घेर लें, चारों तरफ से, मतलब जैसे ये टूटे पानी में, सुने ना, जैसे ही ये Na+ अलग हुआ, DlCl- हुआ, मतलब जैसे इसने डाकिया निकाले, मतलब डाकिया उत्पन्न किए, वैसे ही उस डाकिया को लोगों ने आकर घेर लिया। ऐसे मान लीजिए जो राक्षसों ने घेर लिया या क्राइम करने वाले, मतलब किसी ने भी उसको एकदम चारों तरफ से घेर लिया, कवर कर लिया, किसने, विलायक के। तो फिर बताइए डाकिया चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। बदमाशों ने, मान लीजिए बदमाशों ने घेर लिया उसको, तो चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। जब नहीं चल पाएंगे गतिशीलता कम हो जाएगी, गति करने की क्षमता कम हो जाएगी, और जब गति कर नहीं कर सकते तो चालकता कहाँ से आएगी, तो धारा बहेगी, अर्थात चिट्ठी जा सकती है, नहीं जा पाएगी, अर्थात धारा बंद हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई। किसके अणु घेर लें, विलायक के अणु, किसको, वैद्युत अपघट्य की। तो लिखिए, यदि वैद्युत अपघट्य के आयनों को, यदि वैद्युत अपघट्य के आयनों को विलायक के अणु शीघ्रता से घेर लेते हैं, शीघ्रता, तेजी से, शीघ्रता मतलब जल्दी से, शीघ्रता से घेर लेते हैं, तो उसके आयनों, किसकी, वैद्युत अपघट्य के, तो उसके आयनों की गतिशीलता मतलब गति करने की क्षमता, भागने की क्षमता, गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे विद्युत चालकता कम हो जाती है। समझ में आ रहा है पूरा, वेरी गुड। अगर समझ में आए तो कमेंट अवश्य, लाइक के साथ लाइक भी किया करें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट भी किया करें। आप लोग लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी किया करें, सर हमें अच्छा वीडियो लगा, उसमें लिख दिया करो अच्छा लिखा तो अच्छा, खराब लिखा तो खराब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मुझे हमें समझाने में और ज़्यादा और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई, आयनों की गतिशीलता, इसका मतलब आकर्षण बल अगर ज़्यादा है तो भी गतिशीलता, तो भी चालकता कम हो जाएगी। आयनों को बहुत जल्दी कोई घेर लेता है तो उसकी चालकता कम हो जाएगी, अगर ना घेरे तो चलते चले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है विलायक की श्यानता, ये और ये सेम है, विलायक की श्यानता, क्योंकि विलायक है, मैंने अभी बताया विलायक को पानी कहते हैं। श्यानता का मतलब होता है एक तरह का सांद्रता, और सांद्रता का संबंध हमने बताया था अपनी देहाती भाषा में गाढ़ापन, गाढ़ा मतलब दलदल, क्या, एक तरह का दलदल स्थान बोल सकते हैं, दलदल। तो आप बताइए, दलदल है ये विलायक, मतलब पानी अगर बहुत गाढ़ा है, पानी दलदल जैसा है, और उसमें हम किसी नमक को घोलें, मतलब पानी पहले से गाढ़ा, समझ ना, पानी पहले से गाढ़ा, उस नमक को घोलें या चीनी को घोलें, चीनी वैद्युत अनपघट्य है, वैद्युत अपघट्य नहीं है, लेकिन नमक वैद्युत अपघट्य है, नमक NaCl होता है। तो वैद्युत अपघट्य को घोलते हैं, तो बताइए उसमें दलदल में वो घुल पाएगा, घुलेगा, बहुत कम घुलेगा, है ना, बहुत स्लो घुलेगा, अर्थात जब स्लो घुलेगा तो उसमें आयन स्लो बनेंगे, कम बनेंगे, जब कम बनेंगे तो इसे घने आबाद में, दलदल में वो चलने में भी उन्हें दिक्कत होगी, जब चलने में दिक्कत होगी तो चालकता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अधिक सांद्र होने पर, श्यानता अधिक होने पर विलायक की, तो उसमें चालकता कम हो जाती है। ठीक, श्यानता कम होनी चाहिए, सांद्रता कम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सांद्रता कैसी होनी चाहिए, कम। जब सांद्रता कम हो, तनुता ज़्यादा हो। ठीक, बताएंगे सांद्रता का मतलब आगे, अभी समझते जाइए। श्यानता का संबंध गाढ़ापन है, तो गाढ़ापन अगर ज़्यादा है किसका, विलायक का, तो उसमें वैद्युत अपघट्य नहीं चल पाएंगे, अच्छा, चालकता कम हो जाएगी। समझ में आ रहा। तो वैद्युत अपघट्य क्या कर रहे हैं, किस में जा रहे हैं, विलायक में। ठीक है, किस में जा रहे हैं, वैद्युत अपघट्य के आयन किस में जा रहे हैं, Na+ और Cl- किस में जा रहे हैं, इस विलायक में। विलायक कैसा है, सांद्र है, श्यान है, तो उसमें श्यान में चलने में से मशक्कत होगी, अर्थात गतिशीलता कम हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी। राइट है, तो लिखिए, यदि किसी विलायक की श्यानता अधिक होती है, यदि किसी विलायक की श्यानता अधिक होती है, तो उसमें
वैद्युत अपघट्य के आयनों की, तो उसमें वैद्युत अपघट्य के आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है, गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे विद्युत चालकता कम हो जाती है। ठीक है, विद्युत चालकता कम हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। ये आपको पहले ही बता चुके हैं, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। वैद्युत अपघट्य प्रकृति की मतलब, वैद्युत अपघट्य बेटा आपको पहले ही पिछली वीडियो में बताया, दो प्रकार के होते हैं। एक बताया था प्रबल और एक बताया था दुर्बल, बताया था, दोबारा रिवीजन हो जा रहा है आपका। एक प्रबल और एक दुर्बल। प्रबल कौन होते हैं? जो पूर्ण आयनित हो जाते हैं, पूर्ण घुल जाते हैं, पूरे घुल जाते हैं, बताया, पूर्ण घुलते हैं और घुलकर कैसे जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, पूर्ण आयनित हो जाते हैं। घुलने का मतलब पूर्ण आयनित लिखो, पूर्ण आयनित हो जाते हैं। और ये कैसे हो जाते हैं? कम आयनित होते हैं, कम माने अल्प आयनित होते हैं। सही है बेटा, आप समझना। ये पूर्ण घुलेगा तो जैसे कि नमक, मान लीजिए प्रबल वैद्युत अपघट्य, आपको ये भी समझाया कि प्रबल कैसे है। आपको इससे पिछली वीडियो आप देख लेना, जो छात्र देख रहे हैं, न्यू छात्र हैं, वो इस वीडियो में पिछली वीडियो देख लें कि NaCl को प्रबल क्यों मानते हैं। ठीक है, ये NaCl प्रबल है। प्रबल को अगर हम घोलेंगे तो कैसे बनेगा? Na+ और Cl बन गया, और इन दोनों को चिपका दें, इन दोनों को मिला दें तो यह वापस लौट आता है। ठीक है, तो NaCl को हम जब घोलते हैं, घोलेंगे तो इसी दोनों तरफ टच लगाते हैं। जब NaCl घोलेंगे तो Na+Cl- बनेगा, तो इसमें NaCl पूरा घुलेगा। जब पूरा घुलेगा तो डाकिया पूरे बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। जब ज़्यादा बनेंगे, आयंस ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा धारा बहेगी, क्योंकि ये ही तो हैं धारा को ले जाने वाले। जब ज़्यादा धारा बहेगी तो चालकता ज़्यादा होगी। इसका मतलब है प्रबल वैद्युत अपघट्यों की चालकता ज़्यादा होती है, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य कम आयनित होते हैं। कम आयनित होते हैं तो कम आयन बनेंगे, और आयन कम होंगे, डाकिया कम होंगे तो धारा कम बहेगी, और धारा कम बहेगी तो चालकता कम होगी। राइट, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए प्रबल वैद्युत अपघट्यों के, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के, प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं अभी बता दिए, और लिखना चाहो दोबारा लिख लो और अच्छा है। NaCl, KCl, K2SO4 ये प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्यों के, ये भी Na2SO4 ये प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की चालकता, चालकता अधिक होती है। ठीक है, चालकता अधिक होती है, क्योंकि वे पूर्ण आयनित होकर, क्योंकि ये ठोस में धारा नहीं रहती, याद रखना, ये ठोस अवस्था में अगर चिपके हुए हैं तो धारा नहीं बहेगी। जब ये टूटेंगे तभी धारा बहती है, और टूटने के लिए क्या करना चाहिए? इनको पानी में घोलना पड़ेगा, तब ये टूटेंगे। राइट है, इनको पानी में आपको घोलेंगे तब ये Na+ अलग, Cl- अलग, तब धारा बहेगी। तो क्या लिखा? ठीक है, हो गया। प्रबल वैद्युत अपघट्यों के विलयन धारा वो चालकता अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक, ये आपको आपके, तो आज की वीडियो में आपने इतना देखा।